हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण और उसके बाद प्रश्नावली 3.2। उससे पहले देखो हमें हलों के प्रकार के बारे में जांच करनी होगी और हलों के प्रकार के बारे में हमें जानना होगा। तो सबसे पहले पहला प्रकार है, देखो ये पहला समीकरण दिया हुआ है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। और उससे पहले देखो आपके सबसे पहले हमारे पास फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है समीकरण की, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है, दो समीकरण होता है इसलिए युग्म कहलाता है। तो ये दो रैखिक समीकरण है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को लिख देंगे और c1/c2 को भी यहाँ पे लिख देंगे और जांच करेंगे। जब भी हमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, आपस में एक दूसरे को काटेगी और उसका केवल एक ही हल होगा। यानी देखो उसका केवल एक ही हल होगा या उसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, इसके जैसा दूसरा हल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमारे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी दोनों समीकरण से। तो देखो क्या होगा, उसमें a1 और b1 का मान होगा a1/b1 बराबर होगा किसके, b1/b2 के तथा c1/c2 के बराबर होगा। यानी तीनों का मान बराबर में आएगा। देखो यहाँ पे इस समीकरण में दिया हुआ है 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। तो देखो यहाँ पे a का मान क्या है, x के जो कोफिशिएंट होता है या जो x का गुणांक होता है उसे हम a1 कहते हैं। ये यहाँ पे भी x का जो कोफिशिएंट होगा या गुणांक होगा उसे हम a2 कहेंगे। तो देखो यहाँ पे a1 क्या है हमारे पास 2 है और a2 क्या है हमारे पास 4 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 बनेगा। ये बनेगा 1/2। और यहाँ पे भी देखो b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और यहाँ पे भी देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 9/18 है तो यहाँ पे भी 1/2। यानी देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और उसके बराबर है c1/c2 के। तो ये हो जाएगी संपाती रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनके अनंत हल होंगे, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को अनंत बार काटेगी, क्योंकि ये एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पे इसको ये अनंत बार इसके अनंत हल होंगे, अनंत बार काटेगी तो इसके अनंत हल होंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, देखो a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये दो समांतर रेखाएं होंगी, आपस में कभी नहीं कटेगी, इनका कोई हल नहीं होगा। इसका ये उदाहरण भी दिया हुआ है, ये देखो 1/2 है, यहाँ पे भी देखो b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी इससे काटेंगे तो, और लेकिन c1/c2 की वैल्यू इन दोनों के बराबर नहीं आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं होगी और इनका कोई हल नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण। तो देखो उदाहरण नंबर हमें 4 दिया हुआ है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 है और 2x - 3y = 12 है, संगत हैं यदि रेखाएं, यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये दो समीकरण दी हुई है, संगत हैं यदि ऐसा है तो उनके ग्राफ हल कीजिए। ये दोनों आपस में संगत हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसका ग्राफ चेक करेंगे। तो इससे पहले हमें समीकरण से हमें ग्राफ के लिए x और y के मान निकालने होंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हमारे पास है x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x - 3y = 12। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण से किसी एक को, जो हमारा एक चर है उसको एक बराबर की एक साइड में रखेंगे और बाकी को बराबर के दूसरी साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे मैं x को इधर रखता हूँ तो यहाँ पे मैं भेज दूंगा y को। तो ये 6 तो ये था, ये इधर आते ही माइनस का हो जाएगा -3y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हमारा समीकरण बन गया नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमारे पास था ये, इससे हम समीकरण बना देंगे। तो 2x को मैं इधर रखूँगा और 12 माइनस का 3y है तो प्लस का 3y हो जाएंगे। और देखो अब हमें सिर्फ x का मान निकालना, तो x को इधर रखेंगे और 2 को भी उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2 बट्टे में, ये 2 आ जाएगा बट्टे में। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें x और y के मान हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक टेबल बना देते हैं, यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे y लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे y का मान कोई भी रखना होगा जिससे हमें x का मान मिल जाए। तो क्या करेंगे हम, y = 0 रखने पर, y का मान हम 0 रखेंगे, y का मान 0 रखने पर तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, x = 6 - 3 × 0 हो जाएगा ये।
तो 6 माइनस 0 यानी 6 आएगा। y का मान मैंने 0 रखा था, x का मान 6 आया। अब हमें क्या करना होगा, जब मैं y का मान मैं 2 रख दूंगा, y बराबर 2 रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। 6 माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो x का मान जब मैंने y का मान जब मैंने 2 रखा तो x का मान क्या है मेरे पास 0। तो ये दो मान हमें x और y के मिल गए। अब हमें इस समीकरण नंबर 2 से x और y के दो मान निकालने होंगे। तो देखो इसमें निकालते हैं हम। सबसे पहला मान है, तो मैं यहाँ पे y बराबर -2 ले लेता हूँ। y बराबर -2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा मेरे 12 माइनस, पहले प्लस ले लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू ये हो जाएगा -2, क्यों ये बाद माइनस बन जाएगा, बट्टे में 2 है। 12 माइनस 6 बट्टे 2 यानी 6 बट्टे 2 बराबर 3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्या, जब मैंने y का मान -2 रखा था तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार y बराबर मैं -4 रखूँगा, -4 रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 12 प्लस 3 इंटू -4 बट्टे में 2, ये देखो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 इंटू -4 -12 बनेंगे, बट्टे में 2 है, और ये हो जाएगा 0 बट्टे 2 यानी कि 0। तो यहाँ पे देखो x का मान क्या आ गया 0, जब मैंने y का मान -4 रखा। तो अब हमें देखना है x के और y के, यहाँ पे इस समीकरण से दो मान मिल गए और यहाँ पे भी इस समीकरण से x और y के दो मान मिल गए। तो हमें ये दो लाइन के मान मिल जाएंगे। हमें इससे दो लाइन बनानी होगी ग्राफ में, तो हम आगे ग्राफ में इनसे लाइन बनाएंगे। तो देखो दोस्तों, अब हमें जो आगे समीकरण दिया हुआ था उससे हमने x और y के मान निकाल दिए थे। अब हमें इसको ग्राफ में निरूपित करना होगा। तो क्या करेंगे, देखो इससे पहले इस समीकरण से हमें 2 पॉइंट मिले थे, 6,0 और दूसरा पॉइंट हमारा था 0,2, और इससे दूसरे समीकरण से हमें क्या पॉइंट मिले थे 3,-2 और 0,-4। तो अब हम इनको ग्राफ पे निरूपित कर देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा 6,0। तो देखो ये x, y के रूप में होता है, तो ये 6 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है हमारे पास 0। तो देखो यहाँ पे बिंदु होगा, x का मान यहाँ पे 6 है और y का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 6,0 बिंदु नंबर हमारा a। और दूसरा बिंदु हमारे पास कौन सा होगा, 0 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है 2, तो ये बिंदु हो गया यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 2 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 0,2, ये हो गया बिंदु b। अब इनको हम लाइन से मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो देखो मैं मिला देता हूँ, ये मैंने मिला दिया। और ये कौन समीकरण है हमारे पास, ये समीकरण थी हमारे पास x बराबर 6 माइनस 3y। दूसरा हमें, अब इस समीकरण से हमने दो बिंदु ज्ञात किए थे, ये दोनों बिंदु 3,-2 और 0,-4। अब इनको हम ग्राफ पे निरूपित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले है 3,-2, तो x का मान 3 है और उसी समय y का मान -2 है, तो ये बिंदु यहीं कहीं होगा। तो ये बिंदु हो गया हमारा 3,-2, इसको मैं p ले लेता हूँ। और दूसरा हमारा 0,-4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, और y की वैल्यू -4 इधर ही होती है, ये -4, क्योंकि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो ये हो जाएगा हमारा 0,-4, ये हो जाएगा हमारा q बिंदु। अब इनको भी हम मिला देते हैं आगे। तो देखो इसके लिए सहायता से मैं मिला देता हूँ। ये हमारी लाइन मिल गई। अब हमें क्या करना होगा, इस लाइन पर इस समीकरण को लिख देंगे। तो ये समीकरण था हमारे पास 2x - 3y बराबर 12। तो अब देखो हमें ये बिंदु एक ही बिंदु पर ये कटे थे और वो बिंदु है 6,0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x का मान क्या है 6 है और y का मान 0 है। तो इस समीकरण का हल हो गया इन दोनों समीकरण युग्म से कि x का मान तो हमारे पास आएगा 6 और y का मान हमारे पास आएगा 0। तो देखो ये दोनों मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया और इसी लाइन को आगे बढ़ाया, तब ये एक जगह आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने पर ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 6,0 पर। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, x का मान यहाँ पे 6 है और y का मान 0 है। तो अब इन दोनों समीकरण युग्म से हमें x और y के मान 6 और 0 प्राप्त हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 5। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो हमें ये दो समीकरण दिए हैं, इस समीकरण से हमें ज्ञात करना होगा इस समीकरण के अनेक हल हैं या हल नहीं है या अपरिमित रूप से अद्वितीय हल है।
तो हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले समीकरण पहला है हमारे पास 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण है हमारे पास ये 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। तो देखो इस समीकरण में हमारे पास अचर पद है 1, तो यहाँ पे भी अचर पद 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/3 से भाग देना होगा। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में 5/3 से गुणा करने पर, 5/3 से गुणा करने पर, तो देखो 3x इंटू 5/3 माइनस 24/5 y इंटू 5/3 प्लस 3/5 इंटू 5/3 बराबर 0। 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और ये 3 से ये 8 बार कटेगा और ये 5 से 5 कटेगा और 3 से 3 कटेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो ये देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 दोनों समान है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों समीकरण का एक ही लाइन बनेगा। एक लाइन ये है तो इस समीकरण से बना, इस समीकरण से भी यही लाइन बनेगा। तो देखो ये अनंत जगह कटेगी, तो इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास तीसरा, जो हमारे उत्तर में प्रश्न में दिया हुआ है, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है तीसरा आंसर हो जाएगा इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें हमें ग्राफ ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ तो एक ही लाइन पे आएगा। इसमें सिर्फ हमने यही पूछा था, इसमें इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा था, याद करना था कि इसके हल अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम करेंगे उदाहरण नंबर 6। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है, 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंटें और स्कर्ट खरीदे। तो देखो इसमें क्या है कि चंपा अगर बाजार में गई थी तो उसने क्या क्या खरीदा था, पैंट और स्कर्ट। तो मैं मान लेता हूँ, माना पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या है इसमें मैंने मान लिया x, और तथा स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या बराबर y है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये कंडीशन दी हुई है इसने सबसे पहले कंडीशन दी थी कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो हमारे पास देखो स्कर्ट की संख्या कितनी है, स्कर्ट की संख्या है हमारे पास y, ये किसके बराबर है, जो पैंटें खरीदी थी इसके 2 गुनी की 2 कम है। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया केस फर्स्ट, सॉरी 1 केस फर्स्ट हो गया हमारे पास। और केस सेकंड क्या है हमारे पास, इसने बोला दूसरा केस है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो देखो हमारे पास स्कर्ट है ये y, और पैंट की संख्या थी 4, उससे 4 गुनी से भी 4 कम है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर सेकेंड। तो अब इनको x और y के मान निकाल देंगे ताकि हम इसके ग्राफिक रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो हम सबसे पहले समीकरण के x और y के मान निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे एक टेबल बना देंगे जहाँ पे x और y के मान आएंगे। दूसरे समीकरण में भी x और y के लिए टेबल बना देंगे, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। अब हमें क्या करना होगा, इस समीकरण में जब मैं x का मान रखूँगा तो y का मान मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या रखता हूँ, x का मान 0 रख देता हूँ। सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू 0 माइनस 2, यानी 0 माइनस 2 बराबर -2। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान मेरे पास क्या है, -2। उसी प्रकार x का मान मैं जब 2 रख देता हूँ, x बराबर 2 रखने पर
एक्स का मान मैंने 2 रखा तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई बराबर 2 × 2 - 2 यानी 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। एक्स का मान मेरे पास, जब मैंने एक्स का मान 2 रखा था वाई का मान भी मेरे पास 2 आ गया था। अब उसी प्रकार के सेकंड में क्या होगा, जब मैं एक्स का मान कोई रखूँगा तब मुझे वाई का मान मिलेगा। तो मैं एक्स का मान 0 रख देता हूँ, एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स का मान मैंने 0 रखा तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई बराबर 4 × 0 - 4 यानी कि 0 - 4 बराबर -4। वाई का मान मेरे पास -4 आ गया जब मैंने एक्स का मान 0 रखा था। और दूसरा मान रख देते हैं हम एक्स का मान, एक्स बराबर मैं 1 रख देता हूँ, 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई बराबर 4 × 1 - 4 यानी 4 - 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का मान मैंने जब 1 रखा था तब वाई का मान मेरा आ गया था 0। तो ये हमारे पास इस समीकरण से भी एक्स और वाई के 2 मान आ गए और इस समीकरण से भी एक्स और वाई के 2 मान आ गए। अब इनको हम ग्राफ पे निरूपित कर देंगे, ये 0 है। तो देखो हमारे पास ये 2 समीकरण थे, y बराबर 2x - 2 से हमें ये 2 निर्देशांक मिले थे एक्स और वाई के, और y बराबर -4x - 4 से हमें ये 2 निर्देशांक मिले थे। तो सबसे पहले इसका पहला निर्देशांक क्या है, 0, -2, और ये जो आगे वाला जो निर्देशांक होता है वो x का मान होता है और जो पीछे वाला निर्देशांक होता है वो y का मान होता है। दूसरा निर्देशांक हमारे पास है 2, 2 और इस समीकरण के निर्देशांक है 0, -4 और 1, 0। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ ग्राफ पे निरूपित कर देंगे। तो सबसे पहला निर्देशांक है हमारे पास 0, -2। तो यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान -2 है। तो देखो यहाँ पे x का मान पॉजिटिव होता है और इधर x का मान नेगेटिव होता है। यहाँ पे y का मान ऊपर की ओर प्लस में होता है और यहाँ पे y का मान माइनस होता है। तो देखो यहाँ पे y का मान माइनस में है और x का मान 0 होता है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ये कहीं पे बिंदु -2 है यहाँ पे y का मान और x का मान है 0। तो इसको बिंदु को हम लिख देंगे 0, -2, ये बिंदु हो गया हमारा a। दूसरा बिंदु हमारे पास है 2, 2, x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। तो देखो ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। तो ये हो जाएगा बिंदु हमारा b। तो अब इनको हम लाइन पे मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं इनको, बिंदुओं को आपस में लाइन। देखो ये मैंने मिला दिया है। तो ये हमारी लाइन कौन सी थी, कौन समीकरण से ये लाइन आई थी हमारे पास, y बराबर 2x - 2 से। अब हमें दूसरे समीकरण के निर्देशांक से एक लाइन और बनानी है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला निर्देशांक है हमारे पास 0, -4। x का मान तो 0 है और y का मान -4 है। तो x का मान 0 यहीं पे होता है और y का मान यहाँ पे -4 है। 0, -4 ये बिंदु हो गया हमारा P। और दूसरा बिंदु हमारे पास 1, 0। x का मान तो 1 है और y का मान 0 है। तो देखो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु 1, 0। तो हम क्या करेंगे, इनको भी, इन बिंदुओं को भी आपस में मिला देंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारा समीकरण, ये लाइन हो गए हमारे। अब ये कौन सा समीकरण से है, ये समीकरण नंबर 2 से, y बराबर 4x - 4 से बना है ये लाइन। तो अब हमें इससे क्या प्राप्त होता है, देखो ये एक जगह कट रहे हैं दोनों आपस में लाइन। तो इससे x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर 0 है। तो हमने देखो इन दोनों लाइन से हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान यहाँ पे 1 है और y का मान 0 है। तो x का मान 1 हो जाएगा और y का मान 0। तो हमने जो पेंटों की संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी, x मानी थी। तो पेंटों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, पेंटों की संख्या 1 आ जाएगी और स्कर्ट की संख्या 0 हो जाएगी। ये आपको ग्राफ में नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पे लिख दिया है, आपको ये ग्राफ पर नहीं लिखना है। जो पेंटों की संख्या हमने मानी थी x, उसका मान आ गया हमारे पास 1 और जो स्कर्ट की संख्या हमने मानी थी y, उसका मान आ गया 0। तो उसने कितने पैंट खरीदी थी, 1 पैंट खरीदी थी और स्कर्ट 1 भी नहीं खरीदा था। तो ये प्रश्न यही समाप्त होता है। धन्यवाद।